इसके पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार इंद्रदेव के साथ ही अन्य राजा और उनके सेवक भी अपना अपना सामान लेकर, जो खरीदने की बेचने की वस्तुएं थी उन्हें साथ लेकर, जिसके लिए जो भी मार्ग सीधा और आसान लगा वो उसी से चल दिया। नीलाचल पर पहुंचने वाले कठिन से कठिन रास्तों के द्वारा भी लोगों ने यात्रा की। महाराज इंद्रद्युम्न समस्त पुरवासियों तथा हर्ष में भरी हुई चतुरंगिणी सेना से घिरे हुए थे। जंगल का रास्ता जानने वाले पुरुष जो मार्ग बतलाते उसी से राजा यात्रा करते थे। मार्ग के दोनों ओर आने वाले देशों और वनों को देखते हुए वे बड़ी तेजी से यात्रा कर रहे थे। महानदी के तट पर जहाँ वृक्ष बहुत कम थे तथा पर्वतीय गुफाओं के कारण जो स्थान बहुत प्रसिद्ध था, वहां उन्होंने अपराह्न काल का आवश्यक कृत्य करने के लिए अपनी सेना का पड़ाव डाला। फिर अपने पुरोहित के साथ नदी के जल में उतरे और स्नान करके देवताओं का तथा पितरों का तर्पण किया। इसके बाद विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करके नारद जी के साथ बैठकर भोजन किया। जब सूर्य अस्ताचल के शिखर पर पहुंचे तब सायंकाल की उपासना पूरी करके राजा सभा में बैठे। उस समय उन्होंने श्रेष्ठ वैष्णवों का चंदन, माला और तांबूलों से पूजन किया। फिर भगवान के सर्व पापहारी चरित्र का श्रवण करने के लिए सिंहासन पर बैठे हुए मुनिवर नारद जी से राजा ने इस प्रकार कहा, भगवान, आप वेद और वेदांगों की निधि हैं, भगवान के प्रिय भक्त हैं। अगर मुझ पर आपकी कृपा हो तो भगवान विष्णु की लीला कथा रूपी सुधा से मेरे मलिन अंतःकरण को शुद्ध कर दीजिए। देवर्षि नारद तथा राजा इंद्रद्युम्न में इस प्रकार की बात चल ही रही थी कि द्वारपाल ने पास आकर सूचना दी, महाराज, उत्कल देश के राजा आपके द्वार पर उपस्थित हैं और श्रीमान के चरणारविंदों का दर्शन करना चाहते हैं। सुनकर राजा बोले, श्रीमान ओढ़ नरेश को शीघ्र ही भीतर लेकर आओ। उनका दर्शन करके हम सब लोग पाप रहित हो जाएंगे। महाराज का ये वचन सुनकर द्वारपाल ने शीघ्र ही राजसभा में उत्कल नरेश का प्रवेश कराया। अपने वैष्णव मंत्रियों के साथ राजसभा में प्रवेश करके ओढ़ देश के राजा ने इंद्रद्युम्न के वंदनीय चरणों को सादर नमस्कार किया। तब उन वैष्णव नरेश को उठाकर महाराज इंद्रद्युम्न ने उनका सत्कार किया और अपने आसन पर ही बिठाकर विनययुक्त वचनों में कहा, राजन, आप कुशल से तो है ना? उत्कल नरेश, नीलाचल शिखर निवासी भगवान माधव तो वहां विजयपूर्वक विराज रहे हैं ना? क्या आपकी निर्मल बुद्धि भगवान के चरणारविंदों में लगती है? समस्त प्राणियों में समान चित्त रखने वाले आपका मन भगवान में अनुरक्त तो है ना? तब उत्कल नरेश ने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक कहा, स्वामिन, आपके चरणों की कृपा से मेरे लिए सब कुछ कुशल मंगल है। दक्षिण समुद्र के तट पर जंगलों से घिरा हुआ नीलाचल विद्यमान है, किंतु वहां लोगों का आना जाना नहीं है। भगवान नीलमाधव भी वही हैं, परंतु इस समय प्रचंड आंधी के कारण उठी हुई अधिक बालू राशिका से वे छिप गए हैं, ऐसी बात सुनी जाती है। इसलिए मेरे राज्य में भी अकाल और मृत्यु का भय बढ़ गया है, किंतु अब आप पधारे हैं तो सब कुछ कुशल ही होगा। उत्कल नरेश के ऐसा कहने पर राजा इंद्रद्युम्न ने उनका आदर करते उन्हें विदा कर दिया और फिर नारद जी की ओर देखकर बड़े उदास स्वर से कहा, मुने, ये क्या हो गया? नारद जी बोले, राजन, इस विषय में तुम्हें बिल्कुल भी हैरान नहीं होना चाहिए। श्रेष्ठ वैष्णव भाग्यवान होता है। वैष्णवों का मनोरथ कभी निष्फल नहीं होता। जगत के आदि कारण और रोग शोक से रहित प्रत्यक्ष शरीर धारण किए हुए भगवान नारायण को तुम अवश्य देखोगे। वे तुम पर ही अनुग्रह करने के लिए इस पृथ्वी पर उतरेंगे। संपूर्ण चराचर जगत भगवान विष्णु के वश में है। सनातन परमात्मा विष्णु किसी के भी वश में नहीं है। वे तो भगवान भक्त वत्सल हैं, इसलिए केवल भक्ति के वश में रहते हैं। भगवान विष्णु की भक्ति ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी चारों पुरुषार्थों की जड़ है। वह भक्ति ही भगवान को वश में करने का उपाय है। एक ही भगवान विष्णु अपनी माया से अनेकों रूपों में कई बार प्रकट हुए हैं, इसलिए उन परमात्मा के सिवा और कोई भी सुख का कारण नहीं है। राजन, तुम ब्रह्मा जी की संतान परंपरा में 5वें पुरुष हो, साथ ही श्रेष्ठ वैष्णव हो। तुमने 18 विद्याओं में पूर्ण विद्वता प्राप्त की है और तुम सदैव सदाचार में स्थित रहते हो। तुमने इस पृथ्वी का न्याय पूर्वक पालन भी किया है। विशेषतः तुम ब्राह्मणों के पूजक हो, इसलिए पुरुषोत्तम क्षेत्र में इन चर्म चक्षुओं से भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन तुम्हें अवश्य ही प्राप्त होगा।
तुम्हारे इस कार्य में ही तो स्वयं ब्रह्मा जी ने मुझे नियुक्त किया है। पुरुषोत्तम क्षेत्र में चलने पर वो सब बातें मैं तुम्हें बताऊंगा। इस समय रात का तीसरा पहर चल रहा है। इन सब राजाओं को अपने अपने डेरे में जाने की आज्ञा दो और राजन तुम भी आराम करो। जैमिनी जी कहते हैं, नारद जी के इस प्रकार आश्वासन देने पर राजा इंद्रद्युम्न ने प्रसन्न होकर जब उत्तम बुद्धि से विचार किया तब अपने परिश्रम को सफल माना और सभासदों को विदा करके मुनि का हाथ अपने हाथ में लेकर अंतःपुर में प्रवेश किया। फिर विधि पूर्वक उनकी पूजा करके उन्हें पलंग पर सुलाया और उन्हीं के साथ बातचीत करके शेष रात्रि बिता दी। इसके बाद निर्मल प्रभात होने पर नित्य कर्म पूरा करके उन्होंने जगन्नाथ जी का पूजन किया। इसके बाद सब महानदी के पार उतरे और फिर इसके बाद उत्कल देश के राजा के बताए हुए रास्ते से राजा इंद्रद्युम्न अपनी सेना के साथ एकाम्र नामक क्षेत्र की ओर बढ़ चले। वहां से कुछ दूर आगे जाने पर रास्ते में गंधवहा नाम की नदी मिली जो बड़ी तेजी से बह रही थी। उसको पार करके आगे बढ़ने पर शंख आदि वाद्यों की आवाज सुनाई पड़ी। तब राजा ने नारद जी से पूछा, महामुने ये शब्द कहाँ हो रहा है? सुनकर नारद जी बोले, राजन ये अत्यंत दुर्लभ क्षेत्र है जिसे भगवान विष्णु ने गुप्त कर रखा है। तुम भाग्यवानों में श्रेष्ठ हो, इसलिए तुम्हारे सौभाग्य से जितेंद्रीय पुरोहित ने किसी प्रकार जाकर भगवान का दर्शन किया है। यहाँ से तीसरे योजन पर नीलगिरी विद्यमान है और ये भगवान गौरीपति का एकाम्र वन नामक क्षेत्र है जो अब अधिक दूर नहीं है। एक समय भगवान शिव ने लोकों के आदिकरण अनादि पुरुषोत्तम का इस प्रकार स्तवन किया कि हे नारायण, हे परम धाम, हे परमात्मन, हे परात्पर, हे सच्चिदानंदमय वैभव से युक्त निरंजन परमेश्वर, आपको मेरा नमस्कार है। आप संसार के कारण हैं और गुणों के भेद से सृष्टि पालन तथा संहार रूप कर्म किया करते हैं। आपने अपनी ही योग माया से अपने को गुप्त कर रखा है। आपको नमस्कार है। आप न भीतर हैं न बाहर, साथ ही बाहर भी हैं और भीतर भी हैं, दूर होते हुए भी अत्यंत पास हैं, भारी हल्के स्थिर अत्यंत सूक्ष्म और अतिशय स्थूल भी आप ही हैं। आपको नमस्कार है। जिनके कटाक्ष विलास से कोटि कोटि ब्रह्मा और अगणित रुद्र उत्पन्न होते हैं, उन कालात्मा श्री हरि को नमस्कार है। जिनके एक एक रोम में अनेकानेक ब्रह्मांडों का समुदाय भरा हुआ है और जिनका शरीर माप जोख के बाहर है, उन विश्वरूप भगवान को नमस्कार है। त्रिपुरासुर का दाह करने वाले भगवान शंकर ने जब इस प्रकार स्तुति की तब शंख चक्र गदा धारण करने वाले वनमाला विभूषित हार कुंडल केयूर और मुकुट आदि से सुशोभित कृपानिधान भगवान गरुड़ वाहन विष्णु ने शिवजी से कहा, दक्षिण समुद्र के किनारे नीलाचल से विभूषित जो 10 योजन विस्तृत क्षेत्र चित्रोत्पला नदी से लेकर समुद्र तक फैला हुआ है, उसके उत्तर एकाम्रवन नामक सुंदर वन है। वहीं पार्वती जी के साथ आप निवास करें। यहाँ सब लोगों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी मेरे आदेश से आपको कोटि लिंगों के अधीश्वर पद पर अभिषिक्त करेंगे। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर भगवान शिव कहने लगे, देव देव जगन्नाथ शरणागत दुख भंजन, हे प्रभु, हे जगतपते, आप पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाने के लिए जो आज्ञा दे रहे हैं उसे शिरोधार्य करके मैं उस मोक्षदायक कल्याण में तीर्थ में जाऊंगा। ऐसा कहकर फिर भगवान शंकर उस क्षेत्र में पधारे। फिर साक्षात ब्रह्मा जी ने वहां भगवान शंकर की स्थापना की। राजन, अब हम सब लोग वहां चलेंगे और त्रिपुर विनाशक शिव जी का भी दर्शन करेंगे। ये जो शिव जी का क्षेत्र है इसे तमोगुण का नाशक बताया गया है। जो रजोगुण को भी धो डालने वाला क्षेत्र है वह विरज मंडल नाम से प्रसिद्ध है। सत्व गुण की अधिकता के कारण पुरुषोत्तम क्षेत्र मुक्तिदायक बताया गया है। महाराज, जिनका मन पाप कर्मों से मलिन हो गया है उनका विश्वास इस क्षेत्र में कभी नहीं जमता। नारद जी की बात सुनकर राजा का मन प्रसन्न हो गया और कहने लगे, ब्राह्मण, आपने मुझे परम पावन क्षेत्र का परिचय दिया जहाँ पर साक्षात भगवान उमापति विराजमान है, वहां पर हम अवश्य ही चलेंगे। इस निश्चय के बाद देवर्षि नारद और राजा इंद्रद्युम्न दोपहर के समय सेना के साथ एकाम्रवन नामक क्षेत्र में पहुंच गए। वहां विंदु तीर्थ में स्नान करके उसके तट पर विद्यमान भगवान पुरुषोत्तम का उन्होंने विधि पूर्वक पूजन किया। उसके बाद वे कोटीश्वर महालय को गए। वहां जल से तरह तरह आचमन करके सात्विक धर्म में स्थित राजा ने
त्रिभुवनेश्वर अर्थात भुवनेश्वर नामक लिंग का महास्नान की विधि से पूजन किया। फिर अनन्य चित्त से भगवान शंकर जी का ध्यान करते हुए वे खड़े रहे। तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर स्पष्ट वाणी में कहा, महाराज इंद्रद्युम्न, थोड़े ही समय में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। इसके बाद उन्होंने नारद जी से कहा, महाभाग, ब्रह्मा जी ने जो आज्ञा आपको दी है उसे इस राजा द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराते हुए पूर्ण करो। पुरुषोत्तम क्षेत्र साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है। उसमें भी परम पुण्यमयी अंतर्वेदी भगवान विष्णु के हृदय के समान मानी गई है, जिसकी रक्षा के लिए श्री विष्णु ने 8 स्वरूपों में मुझे स्थापित किया है। शंखाकार पुरुषोत्तम क्षेत्र के अग्रभाग में दुर्गा देवी के साथ मैं नीलकंठ नाम से निवास करता हूँ, वहीं इस राजा को ले चलो। इस समय नीलमणिमय विग्रह वाले भगवान श्रीहरि अंतर्ध्यान हो गए हैं। वहां मेरी आज्ञा से भगवान श्री नरसिंह देव का क्षेत्र बनाओ। उस क्षेत्र में हमारे पास में ही राजा इंद्रद्युम्न एक सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ करें। यज्ञ समाप्त होने पर इन्हें वह अद्भुत ब्रह्म स्वरूप वृक्ष भी दिखलाओ। उसके द्वारा विश्वकर्मा जी 4 प्रतिमाओं का निर्माण करेंगे और उन प्रतिमाओं की स्थापना करते समय ब्रह्मा जी स्वयं वहां पधारेंगे। तदंतर ये राजा समस्त पापों का नाश करने वाले और संपूर्ण जगत के आधारभूत भगवान विष्णु का दर्शन करेंगे। काष्ठ में शरीर अर्थात लकड़ी का शरीर धारण करके प्रकट हुए भगवान दर्शन मात्र से मोक्ष प्रदान करने वाले होंगे। नारद, भगवान विष्णु अपनी आज्ञा के पालन और भक्ति से बहुत प्रसन्न होते हैं। तब देवर्षि नारद जगत गुरु महादेव जी को प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले। उन्होंने जो कुछ भी महादेव जी से कहा, भक्तजनों, उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद है आज की ये कथा भी हर बार की तरह आपको पसंद आई होगी और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा।